अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए लेवल्स अगेन में इस्लामाबाद। अभी हम एक स्टोरी पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। इस स्टोरी की हम समरी पढ़ेंगे। समरी का मतलब होता है कि जो स्टोरी है उसके अंदर क्या बात बोलेगी उसको शॉर्ट करके हमने एक्सप्लेन करना है। ये स्टोरी लिखी थी एडगर एलन पॉ ने, ठीक है। एडगर एलन पॉ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना ली है, तो आपको वो वीडियो इस स्टोरी की प्लेलिस्ट में भी मिल सकती है, ठीक है। अगर आप वीडियो अलग से देखना चाहते हो तो यहाँ पे इधर टॉपिक इस तरह से एक आई का साइन बनाया गया, उस पर मैंने स्टोरी के राइटर के बारे में डाल दिया लिंक, वहाँ से जाके आप देख लें, ठीक है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और वीडियो प्ले हो रही है, उसके अंदर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है जहाँ पे स्टूडेंट मुझसे ये नोट्स खरीद सकते हैं। यानी कि जो मैं लेक्चर्स बनाती हूँ सारे नोट्स मुझे स्टूडेंट्स मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट से ले सकते हैं। उसके साथ मेरा एक फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं पास्ट पेपर्स एंड लॉ की इन्फॉर्मेशन, लॉ रिलेटेड सब कुछ जो है उधर डालती रहती हूँ। उसके साथ मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है जो मैंने न्यू बनाया है। ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया था क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को फ्री में नोट्स चाहिए किसी और स्टूडेंट के लिखे हुए, तो वो आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएंगे। उसके साथ मेरे टीचर्स के लिखे नोट्स एंड बुक्स वगैरह भी मैं PDF में इधर ही डालती हूँ। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी स्टोरी है, क्या हुआ था स्टोरी में। ये तस्वीर आप गौर से देखें। इस तस्वीर में ये खौफनाक सा जो घर है, इसी के ऊपर बातचीत होगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। यानी कि बिल्कुल वीरान सी जगह में एक बड़ा सा कैसल जैसा खूबसूरत सा घर होगा, लेकिन वो इतना डरावना होगा कि कोई भी बंदा उसको देखेगा तो उसको डर लग जाएगा देख के। तो इस तरह से ये कहानी होगी, ठीक है सारी। अब हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is a mysterious and scary story written by Edgar Allan Poe. The main character is an unnamed man who goes to visit his old friend Roderick Usher. Roderick is very sick in the mind and lives in a big, dark and creepy house with his twin sister, Madeline. अब आपने एक ताना है स्टोरी के अंदर कि जो स्टोरी है ये काफ़ी मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मीन्स कि आपको हर चीज़ क्लियरली नहीं बताई जाएगी, हर चीज़ जो है एक पर्दे के पीछे छुपी रहेगी। यानी कि आपको लगेगा, कभी कभी आपको स्टोरी को रीड करके लगेगा कि जो मैडलिन है, यानी कि जो एडगर की, रॉडरिक की जो बहन है, यहाँ पे मैं आपको पहले क्लियर करा दूँ। इस स्टोरी के अंदर एक बंदा है जो अपने दोस्त से मिलने गया है इस घर में, ठीक है। ये जिस घर की मैंने तस्वीर दिखाई है, इस घर में मिलने गया है जो बहुत बड़ा था और बहुत डरावना था। जिस घर में वो दोस्त से मिलने गया उस दोस्त का नाम था रॉडरिक यूशर और इसकी बहन का नाम था मैडलिन यूशर, ठीक है। अब जो रॉडरिक था ना, जो उस घर में रहता था, बहुत ज़्यादा अजीब सा इंसान था। लाइक उसको जब उससे आप बातचीत करोगे ना, ऐसा लगेगा कि वो पागल हुआ है, ठीक है। तो उसकी एक बहन है मैडलिन, जो उसकी जुड़वा बहन है, सही है। अब इस स्टोरी में क्या हुआ है कि जो बंदा अपने दोस्त से मिलने गया है वही इस स्टोरी को बयान करेगा, सारी बातें बताएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये स्टोरी स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। फिर हमने ये बताना है कि स्टोरी के अंदर मेन जो करेक्टर है उसका नाम नहीं मौजूद, लेकिन वो किसी से मिलने जाएगा। वो जिससे मिलने जाएगा वो उसका बहुत ही पुराना दोस्त है और उस पुराने दोस्त का नाम है रॉडरिक और उसकी बहन है मैडलिन। और जिस जगह पे वो जा रहा है वो उसका घर है बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो इससे हमने इस स्टोरी को स्टार्ट करना है। फिर हमें लिखना है तो यूशर फैमिली इज़ फेमस फॉर म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर, बट नॉट ओनली रॉडरिक एंड मैडलिन आर लेफ्ट इन द फैमिली. Roderick writes a letter to the narrator and asks him to come and stay with him because he is feeling very scared and mentally unwell. तो बेसिकली यहाँ में ना हुआ क्या कि जो रॉडरिक है ना, उसने क्या किया, उस बंदे को मैसेज भेजा जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। यानी कि जो बंदा हमें स्टोरी बता रहा है उसका नाम मौजूद नहीं है, तो वो बंदा हमें बता रहा है कि वो अपने दोस्त रॉडरिक से इसलिए मिलने जा रहा है क्योंकि रॉडरिक को लग रहा है कि वो बहुत अकेला पड़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली रॉडरिक के माँ बाप भी फौत हो चुके हैं, इसके जो भी मतलब फैमिली में जितनी नस्ल थी सारी फौत हो चुकी है। ये अकलौता बच्चा है, यूशर फैमिली का अकलौता वारिस बचा है रॉडरिक, इसकी बहन भी फौत हो चुकी है, ठीक है। तो रॉडरिक ऑब्वियसली अकेला पड़ गया था, इसलिए इसने अपने दोस्त को लेटर भेजा कि तुम मुझसे मिलने आओ। इसलिए जो वो बंदा है जो इस स्टोरी को बयान कर रहा है वो बंदा इससे मिलने चला गया रॉडरिक से, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया स्टोरी में कि जो ये यूशर फैमिली यानी कि रॉडरिक और मैडलिन लोग हैं, इनको ये मशहूर इसलिए क्योंकि ये गाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, इनका आर्ट वर्क बड़ा मशहूर है उस इलाके में, ये लिटरेचर के मामला में भी बड़े अच्छे हैं। फिर आगे स्टोरी में लिखा है The narrator agrees and comes to the spooky house. और जो नरेटर है, नरेटर उस बंदे को कहते हैं जो स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। जो नरेटर साहब हैं वो कहता है ठीक है मैं अपने दोस्त से मिलने चला जाता हूँ क्योंकि उसने मुझे ख़त भेजा है कि वो मेरे पास आए मिलने। तो एडगर साहब से जो है नरेटर मिलने चला गया इसके डरावने घर में। डरावने को हम कहते हैं स्पूकी। He feels strange and sad when he sees the house and the empty land around it. जब वो जगह पहुंचा तो उसने देखा कि ये घर कितनी वीरानी में बना है, इतना बड़ा सा। और उसने जब देखा कि ये जगह
जो मौजूद है, जहाँ पे ये घर मौजूद है, वो ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पे कोई भी दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, ठीक है। और उसके आसपास जो लैंड है वो बिल्कुल खाली है, और घर जो है बिल्कुल सेंटर में बना है खाली जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आसपास लोग नहीं रहते। तो ये जो नरेटर है जब वहाँ पे गया, इसको काफ़ी अजीब लगा, स्ट्रेंज फील हुआ, ठीक है। इनसाइड एवरीथिंग लुक्स ओल्ड एंड ब्रोकन। और जब उस घर के अंदर घुसा तो जो फर्नीचर था काफ़ी पुराना, एंटीक सा, टूटा हुआ फर्नीचर था। Roderick tells the narrator that the house is alive in a strange way and makes him feel worse. और रॉड्रिक साहब जो हैं, जो घर के मालिक हैं, वो नरेटर को बताते हैं कि जो ये घर है ये ज़िंदा है, ठीक है। और ये ऐसा आपको फील कराता है कि ये जो घर है ये आपसे बातें कर रहा है, या इस घर को आपकी सारी राज पता है। इस तरह से रॉड्रिक नरेटर को बता रहा है। द नरेटर ट्राइज टू हेल्प हिज फ्रेंड बट टॉकिंग एंड रीडिंग बुक्स विद हिम। जो नरेटर है वो दोस्त था रॉड्रिक का, तो उसने ऑब्वियसली उसको काम डाउन करने के लिए उसके सामने कुछ किताबें पढ़ी और इधर उधर की बातें की, ताकि वो घर की जो खौफनाक बातें रॉड्रिक कर रहा है उसके बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाए रॉड्रिक, और अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करे। बट नथिंग वर्क्स। लेकिन फिर भी बहुत ट्राइज के बाद भी नरेटर कामयाब नहीं हुआ, और रॉड्रिक फिर भी उसी तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि घर डरावना है, घर बातें कर रहा है, ये वो। Roderick says that his sister Madeline also has a strange illness that makes her look dead, but she is not really dead. और Roderick ये भी बताता है कि मैडलिन को एक अजीब सी बीमारी लगी है जिसकी वजह से वो मर गई है, लेकिन वो हकीकत में मरी नहीं है। ये चीज़ अभी रॉड्रिक बताता है अपनी बहन के बारे में। One day Roderick says that Madeline has died. He and the narrator bury her in a room under the house, but later the narrator learns that Roderick and Madeline are twins and are very emotionally connected. After some days on stormy night, Madeline come back. अब यहाँ पे हुआ ये कि जो रॉड्रिक है ना, वो ये बताता है कि जो मैडलिन है कुछ दिन पहले मर गई थी, कुछ वक्त में, ठीक है, उस वक्त पहले मर गई थी इसकी बहन मैडलिन। और वो ये भी रॉड्रिक बताता है कि उसने अपनी बहन को इसी घर के नीचे एक बेसमेंट वाले एरिया में, यानी कि इसी घर के नीचे दफना दिया था, ठीक है। ये चीज़ रॉड्रिक कहता है। बाद में रॉड्रिक ये भी कहता है कि जो मैडलिन है वो मेरी ट्विन बहन है, यानी कि मेरी ही जुड़वा बहन है, ठीक है, और मेरे साथ उसका बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्शन है। फिर एक दिन क्या हुआ कि रॉड्रिक ये भी बताता है नरेटर को, यानी कि नरेटर उसके दोस्त को, कि एक दिन स्टॉर्मी नाइट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, और थंडर स्टॉर्म हो रही थी, यानी कि बादल बरस रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसी दिन उसको अपने घर के अंदर मैडलिन चलती हुई दिख रही थी, यानी कि जिस बहन को वो दफना चुका था वही बहन उसको चलते हुए दिख रही थी, मैडलिन। शी वॉज नॉट डेड, और रॉड्रिक को लगा कि ये मरी नहीं है। शी फॉल्स ऑन रॉड्रिक, और जो उसकी बहन थी अचानक अपने भाई के ऊपर आगे गिर गई, एंड ही डाइज इन फियर, और इसी वजह से जो रॉड्रिक है वो डर के मारे मर गया। द नरेटर रन्स अवे फ्रॉम द हाउस इन टेरर। ऑब्वियसली जब रॉड्रिक ने अपनी बहन को देखा तो जैसे ही वो उसके ऊपर आके मर गई, तो नरेटर भागता भागता घर से बाहर निकल के, ऑब्वियसली बहुत ड्रावना सीन था कि उसकी बहन चल के आ गई जो मर चुकी थी, और रॉड्रिक के ऊपर आके गिर गई, रॉड्रिक भी मर गया और घर हिलना शुरू हो गया। तो जो नरेटर है वो बहुत डर गया था, वो डर के मारे उस घर से भाग गया, ठीक है। क्यों भागा? क्योंकि जो नरेटर था वो डर गया था सब कुछ देख के, इसको हम कहते हैं ड्यू टू टेरर, ठीक है। He looks back, he sees the house break into two parts and falls into the dirty lake in front of it. और जैसे ही रॉड्रिक मर गया, ऑब्वियसली रॉड्रिक आखिरी वारिस था यूशर फैमिली का, जैसे ही वो मर गया उसके मरने के बाद वो जो घर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और फिर सारा का सारा घर ज़मीन पे गिर गया। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरा उसके साथ ही एक लेक था, उसी लेक के अंदर वो घर टुकड़ों में डूब चुका, यानी कि घर कम्प्लीटली गायब हो गया नज़रों से। ये चीज़ नरेटर देख रहा था जो हमें स्टोरी के बारे में बता रहा है। तो ये हुआ था स्टोरी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी कन्फ्यूजन आप पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रही है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके डाले हुए हैं, ठीक है। थैंक यू।